एक बेटा जो है वो कमा रहा है, यहाँ पर घर चला रहा है, अब फिर भी उनके पिता के द्वारा जो है, उनकी माता के द्वारा जो है जमीन को बेचा जा रहा है, जमीन को यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है घर का जो बेटा है ना, यानी एक बेटा के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो ये बेटा जो है क्या करेगा, इसके पास अब क्या उपाय है। तो देखें, पूरी ईमानदारी से अपने माता पिता का सेवा यहाँ करता हुआ और पूरा खर्च उठाता हूँ, उनके बाद भी हमारे माता पिता ज़मीन बेचना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करें। देखें, एक तरह से ये ऐसी सिचुएशन में बेवजह ज़मीन जो है बेचना, अगर मान लेते हैं ज़मीन पैतृक है, पैतृक ज़मीन है, तब जो है एक तरह से आप दावा कर सकते हैं, आप जो है रोकने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता के द्वारा वो ज़मीन आप कह सकते हैं अर्जित ज़मीन है, तब इस तरह का दावा जो है वो नहीं किया जा सकता है। पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त ज़मीन है, तो इस पर आपका जो है कानूनी अधिकार है और इस अधिकार को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अर्जित ज़मीन है तो इस पर आपका कानूनी अधिकार तब है जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब आप कहेंगे कि पैतृक ज़मीन को बेचने से कैसे रोका जा सकता है अगर हमारे माता पिता ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। देखें, एक उपाय यही है कि इस पर आप जो है केस फाइल कर दें और पहले मामला कोर्ट में अब ये चलते रहेगा और कोर्ट में स्पष्ट तरीके से बता दें कि मेरे माता पिता के द्वारा ज़मीन, पैतृक ज़मीन को बेवजह बेचा जा रहा है। तो जो बात आप यहाँ पर कर रहे हैं वही बात कोर्ट को बताना है। उसके बाद अगर किसी प्रकार की ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तो उसमें उस केस का ऑब्जेक्शन लगा देना है, जिससे रजिस्ट्री तो हो जाएगा लेकिन उस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं होगा यहाँ पर। और जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जितनी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है सारा रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सारा रजिस्ट्री कैंसिल हो गया, सारा रजिस्ट्री रद्द हो गया। तो ये आपको करना चाहिए। अब या एक ये तो हो गया कानूनी तरीका। अब यहाँ पर देखें, एक यही तरीका है कि आप एक प्रयास कर सकते हैं और वो भी माता पिता को समझाने का। अब ये कहेंगे ये तो हम कर नहीं सकते, ये करने से कोई फायदा नहीं, तो आप कोई ऐसे रिश्तेदार जिनका बात वो मानते हों, जिनकी बातों को सही समझते हों, उनसे जाकर आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपना समस्या बता सकते हैं, ताकि आपके माता पिता को जो इस प्रकार की गलती कर रहे हैं बेवजह प्रॉपर्टी बेचने का, उनको समझा सकें। तो इसलिए देखें, ये विकल्प पहले करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया बाद में, इसलिए कि ये एक ऐसा तरीका हो गया जिसको आप कह सकते हैं एक ऐसा दांव पेच है कि आपने क्या किया, उनको अब एक तरह से उलझा कर रख दिया। ये है। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति में क्या माता पिता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। अगर ये पूरा पैतृक संपत्ति है, एक पिता के 2 बेटे हैं, तो ये पैतृक संपत्ति 3 हिस्सों में बटेगा। एक संपत्ति पर जो है पिता का हक है, मतलब पिता अपना हिस्सा जो है एक पिता का वो बस इतना ही है और वो कभी भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी समस्या है ना, तो आप इसी प्रकार से हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे सकें और आपको एक तरह से बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। बस आपको करना क्या है, कानून की 99 का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में अपना समस्या जो है अब प्रयास करना है सही ढंग से बता सकें। सवाल है, मेरी दादी को अपने सगे भाई अपनी शिक्षा से खतियानी घघरी पर बसा दिए। समय बीतते मेरे दादी के मैं इस घघरी पर मेरे एक तरह से दादी के समय से ही घर बनाकर शांति पूर्वक रह रहे थे। मेरे दादाजी की मृत्यु लगभग 40 वर्ष जो है यहाँ पर हो चुके हैं और मेरे पिताजी की मृत्यु 30 वर्ष हो चुके हैं। मैं अपने परिवार के साथ लगभग 55 वर्ष से रह रहे हैं। अब मेरे दादी के भाई के वंशज पुत्र
हम पर केस दफा यानी टाइटल सूट कर हमें हटाना चाहते हैं, जबकि इस घगड़ी को का बासगित पर्चा भी बनाया हूं और उसी में से 1 डिसमिल जमीन खरीदारी भी किया हूं, हमें सलाह दें। देखें, बात है सगे भाई का, ठीक है, कि मान लेते हैं जो एक तरह से सगा भाई है। अब सगा भाई है कौन? आपका एक तरह से दादी का। अब ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है ना, ये संपत्ति जमीन है, सगा भाई का ऐसा परिवार सिर्फ लेगा, लेकिन जो बहन है उसका परिवार का नहीं होगा। यही तो कानून बदल चुका है। यानी अब जो है आपके ऊपर केस जो व्यक्ति फाइल किया है ना, ये इनका जो वंशज है, इनके वंशज जो हैं ये केस तो फाइल कर दिए। आपके दादी जो हैं उनके उत्तराधिकारी के ऊपर कि ये जमीन खाली करने के लिए ये मेरा है, लेकिन आप जो है एक तरह से परिवार के हैं, वंशज हैं, तो यहां पर आप एक तरह से खुद हक का दावा कर सकते हैं। खेती वाली जमीन में भी हक देना पड़ेगा। ये तो उतनी जमीन है जितना बसने के लिए दिया गया, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि जो जमीन पर फसल लगता है वो भी देना पड़े। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर बात करें सबसे पहले, तो बेटी अब परिवार की उत्तराधिकारी है और बेटी को अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। यहां पर है सर, क्या कर्मचारी जमीन के जमाबंदी का डेट मंथ ईयर देखकर उस जमीन का खाता यहाँ पर खेसरा और साथ जो है जमाबंदी संख्या निकाल देंगे क्या? देखें, ये जो है जमीन का जमाबंदी का डेट मंथ ईयर जो देखकर जो है, अब बिल्कुल देखें, जब एक तरह से कागजात को देखा जाता है जो रजिस्टर में यहाँ पर दर्ज है, तो उसको देखकर अब उनका काम है, अगर वो सर्च करेंगे सही ढंग से ढूंढेंगे तो वो बता सकते हैं। बाकी यहाँ भी देखा जा सकता है कि नाम से अब मान लेते हैं अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है तो नाम से सर्च करके भी पूरा डिटेल को निकाला जा सकता है। आपकी जमीन कहाँ है वो प्लॉट को देखने के बाद, तो उसमें जो प्लॉट का नंबर है, मतलब जमीन जो आप नक्शे देखते हैं तो नक्शे पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो आपका प्लॉट नंबर हो गया। मान लेते हैं वहां पे 101 101 है, तो आपका प्लॉट नंबर 101 है। तो 101 से भी ये पता लगाया जाता है कि आपका जिस एरिया से है वो वहां पर 101 नंबर का प्लॉट किसका है, वर्तमान में किसके नाम से जमाबंदी कायम है, ये सारा डिटेल आप पता कर सकते हैं। लेकिन 1960 की बात है, तो 1960 की अगर बात है तो यहां पर क्या होगा, ढूंढना होगा। वर्तमान स्थिति में सारा कुछ इस प्रकार निकल जाता है, लेकिन 1960 की बात है तो वहां पर जो रजिस्टर है, जो वहां पर एक तरह से दस्तावेज मौजूद है, रखे हुए अगर होंगे, तो वहां से एक तरह से ढूंढना पड़ेगा और ढूंढकर उसको निकाला जाएगा। अब देखें, जमीन किसी ने बेच दिया और हमने खरीद लिया, हमको मालूम नहीं था जमीन है। अब मान लेते किसी ने, कौन बेचेगा, यहाँ पर बेच दिया, कोई बेचेगा तो जिसका जमीन होगा। हमें मालूम नहीं था कि जमीन किसी और का है। 60 साल पहले मालूम हुआ है कि ये जमीन जो है यहाँ पर सिकमी है। फिर पुराने वाला जो है मालिक दावा कर दिया है कि ये जमीन हमारा है। फिर केस चल रहा जमीन का, रसीद भी कट गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखें इसके लिए करना क्या होगा, असली जमीन का जो मालिक होगा, ठीक है, आप जो है एक खरीदार हैं, खरीद यहाँ पर जो है दार हैं, और आपका जो विक्रेता है उसको बेचने का हक नहीं है, बेचने का हक नहीं है, तो बेच दिया वो गलत तरीके से। तो असली मालिक जो जमीन का होगा, तो ये कोर्ट यहाँ पर जो है ना, असली मालिक जो जमीन का होगा वो उसी का कानूनी तौर पर अधिकार होगा। तो कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है कि जमीन का असली मालिक कौन होगा, जमीन का असली मालिक। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अगर ऐसा हुआ है ना, जमीन का जो असली मालिक है, अगर वो कोर्ट में दावा किया है, हक का दावा किया है,
तो कोर्ट के फैसले के ऊपर आप डिपेंड करता है। अब आपके पास क्या दस्तावेज है, कौन सा दस्तावेज है, वर्तमान में कब्जा किसके पास है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पक्ष का फैसला होगा या ज़मीन मालिक के पक्ष का फैसला होगा, इसलिए कि हर सिचुएशन, हर कंडीशन को देखने के बाद फैसला जो है किसी के हक में हो सकता है। अब देखें, ये कह रहे हैं हमारे पुश्तैनी ज़मीन जो है, मेरे मौसी ने यहाँ पर जो है ज़मीन सामने वालों के साथ मिलकर मेरे माँ का फर्जी जो है अंगूठा लगाकर ज़मीन सामने वाले के नाम किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो है ना सबसे बड़ी बात है कि जो भी हुआ फर्जी तरीके से हुआ, तो क्या आप जो है ये सारा फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसको गलत साबित कर सकते हैं, मतलब उसको धोखा साबित कर सकते हैं, उसको जालसाजी जो है वो साबित कर सकते हैं, उसको यहाँ पर फर्जीवाड़ा जो है वो साबित कर सकते हैं कि अंगूठा जो है लगाकर ज़मीन सामने वाले के नाम किया है ना। अब आपकी जो माँ है वो अंगूठा लगाती थी कि नहीं लगाती थी, उनको लिखने आता था, फिर उन्होंने अंगूठा क्यों लगाया, बहुत तरह के सवाल हैं। अब उनको लिखने आता था, उनका एक तरह से प्रमाण होना चाहिए कि उनको लिखने आता था, वो पढ़ी लिखी थी, उनका सिग्नेचर कहीं पर मिल जाए या उनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। जब आप ये साबित कर देंगे ना कि फर्जीवाड़ा हुआ है, आपको बताना होगा, हर तथ्य को तो आपको ही बताना होगा। अगर आप ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फिर आप इस संपत्ति को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। कानून की 99 के वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप जो है एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।